Shabbat Shalom Isusai। भजन संहिता का 99 का पहला पदस्थल लिखा है, यहोवा का गुण गाना उत्तम है परम परमेश्वर तेरा गुण गाना उत्तम है। ये छोटी पदस्थल से मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ ये ऑनलाइन सैबथ वर्शिप में। आइए हम लोग अपने सिरों को झुका करके आंखें बंद कर परमेश्वर का उपस्थिति में प्रवेश करें। महान दयालु परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग तेरे सिंहासन के सामने आ सकते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन पर जहाँ पर हम लोग अपने कठिनाई में मदद और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर क्योंकि तू उद्धार का योजना बनाया है जिसके द्वारा हम लोग आनंद जीवन पा सकते हैं। हम लोग जितने कोई इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा जमा हुए हैं तेरे उपस्थिति करने के लिए, हर एक घर में हर एक व्यक्ति के साथ हो ताकि वे तुझे महसूस कर सके, ताकि वे तेरे शरण में आ सके, ताकि वे आशीषित हो सके। इस छोटी सी विनती को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, न्याय करके स्वर्ग में सुना ग्रहण कर, आमीन।
जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु, खो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। मीठी सी तेरे बातों में पाऊं मैं खुद को प्यारे यीशु, खो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। मीठी सी तेरे बातों में पाऊं मैं खुद को प्यारे यीशु। इबादत करो मन में बसे दिल से तुम्हें खुदावन प्रभु। इबादत करो मन में बसे दिल से तुम्हें खुदावन प्रभु। खो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। संसार की शोहरत से भी सुंदर है तेरा नाम, महकती मधुबन से भी मधुर है तेरा नाम। संसार की शोहरत से भी सुंदर है तेरा नाम, महकती मधुबन से भी मधुर है तेरा नाम। बन के अर्पण सदा तेरी करूं मैं आराधना, बन के अर्पण सदा तेरी करूं मैं आराधना। जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। अंधेरा था मेरे जीवन में, चिराग बन के आया है तू। आंसू मेरे कदम चूमे तेरा, तू ही मेरा सहारा प्रभु। अंधेरा था मेरे जीवन में, चिराग बन के आया है तू। आंसू मेरे कदम चूमे तेरा, तू ही मेरा सहारा प्रभु। तेरी कृपा में है नित्य जीवन, हर कदम में उम्मीद है। तेरी कृपा में है नित्य जीवन, हर कदम में उम्मीद है। खो जाऊं मैं तेरे प्यार की गहराई में हर पल प्रभु। मीठी सी तेरे बातों में पाऊं मैं खुद को प्यारे यीशु। इबादत करो मन में बसे दिल से तुम्हें खुदावन प्रभु। इबादत करो मन में बसे दिल से तुम्हें खुदावन प्रभु।
मंगोलिया के उलन बतार के आसपास की पहाड़ियां चमकीले रंग के घरों और पारंपरिक यर्ट से भरे हैं। मंगोलिया में यर्ट एक प्रकार के विस्तृत अस्थायी तंबू है। इस अवधारणा का उपयोग कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। एक यर्ट का खड़ा करने और उतारने में कुछ ही घंटे लगते हैं। दिखने में उतना मजबूत नहीं लगता, पर एक यर्ट सबसे खराब तूफानों का भी सामना कर सकता है। मंगोलिया के कई क्षेत्रों में यर्ट्स आराधना के स्थान के रूप में व्यवहार किए जाते हैं। इसके अंदर जाड़े के समय में भी ठंड महसूस नहीं होता। बुनो एड्रा मंगोलिया के चीफ अकाउंटेंट है। वह अपने यर्ट को पाथफाइंडर क्लब और छोटी सभा के लिए इस्तेमाल करती है। बुनो और बमचिन इस चर्च की स्थापना कई साल पहले की, जब वे ग्लोबल मिशन पायनियर्स थे। वे पड़ोस के बच्चों के बीच एक बेहतर समुदाय बनाना चाहते थे। बुनो बाइबल कहानी बताना शुरू की, जो अपने उत्साह, रचनात्मकता और अद्भुत कहानी बताने के तरीके के कारण बच्चों और बड़ों के बीच जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। वे शहर के मुख्य एडवेंटिस्ट चर्च जाते थे। जैसे जैसे पड़ोस के बच्चे अपने जीवन में अधिक शामिल होते गए, बोनो और उसके पति उन्हें साथ लेते गए। पर वह एक समस्या बन गया, क्योंकि उनके गाड़ी में ज़्यादा बच्चे समा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे अपने यर्ट में साबित स्कूल शुरू करेंगे। बड़े लोग भी बच्चों के साथ आने लगे। इससे एक बढ़ते पाथफाइंडर क्लब और चर्च कार्यक्रम शुरू हुआ। यह चर्च स्थापना करने वाली टीम एक नमूना है, जो अपने समुदाय के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और यीशु के पास उन्हें लेकर आते हैं। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मंगोलिया में चर्च बढ़ रहा है। जब से वे अपने पड़ोस में चर्च शुरू किए हैं, समुदाय दर्जनों लोग यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं। कृपया इस 1040 विंडो देश के लिए प्रार्थना करिए। बुनो और बमचिन जैसे ग्लोबल मिशन पायनियर्स के लिए प्रार्थना करिए, जो रचनात्मक तरीकों से अपने समुदाय में जुड़ते हैं और आशा का संदेश साझा करते हैं। आप ग्लोबल मिशन पायनियर के काम को ग्लोबल मिशन वेबसाइट पर दान दे करके सहयोग कर सकते हैं। मिशन का सहयोग करने के लिए धन्यवाद।
एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। और सब स्कूल पाठ के अध्ययन की तरफ से आप सबों को मैं वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे इस अध्ययन में। साथ ही साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया की सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर तेरे सामने हैं। परमेश्वर, इस वक्त हम आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदामंद, जब हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरा शुभ संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, खुदामंद तू हमारी मदद कर के ये हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच सके, इस दुनिया के कोने कोने तक तेरा शुभ संदेश परमेश्वर फैलाया जा सके और बहुत से लोग इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे नाम को जान सकें और परमेश्वर तेरे शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर, हम में से हर एक की अगुवाई कर, हमारे श्रोताओं के साथ हो और उनको आशीषित कर, उनको समझ और बुद्धि तेरी तरफ से मिले, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर खुदावंद तेरी आशीष चाहते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि तू उनको ऐसा मन दे कि वो तेरे संदेश को, दुनिया के तमाम कामों को छोड़ करके तेरे संदेश को सुन सकें और तेरे रास्ते पर आगे बढ़ सकें। हम तमाम के साथ हो, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बाइबल की 5वीं किताब व्यवस्था विवरण, इस बुक पे हम पूरे त्रिमास में अध्ययन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम 2021 के चौथे और अंतिम त्रिमास में चल रहे हैं। आज हम पार्ट 12 के ऊपर अध्ययन करेंगे और आज के जो शीर्षक है, आज के जो लेसन स्टडी जो सब स्कूल पाठ का अध्ययन है, जो उसका शीर्षक है नए नियम में व्यवस्था विवरण। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज हम सत्य और वर्तमान के सत्य पर आधारित बाइबल के उदाहरणों पर अध्ययन करेंगे। आइए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे और रविवार का पाठ का शीर्षक है यह लिखा है। यह लिखा है और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, यीशु मसीह के 3 परीक्षाओं के द्वारा मूसा अपने लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की जो 3 परीक्षाएं हुई हैं और हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका उल्लेख जो है हम मत्ती उसके 4थे अध्याय में जो है वो पाते हैं। उसके पहले पद से लेकर जो है वो 11वें पद तक जब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो 3 परीक्षाएं जो है यीशु मसीह के बारे में जो है यहाँ पर उसका उल्लेख है, उसका जो है वो जिक्र है। और ये 3 परीक्षाएं जो है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो समय हम सबों को याद है जबकि यीशु मसीह जो है वो 40 दिन और 40 रात जो है वो निराहार रहा, बिना खाए बिना पिए वो रहा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय आ गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं जंगल में है और यहाँ पर जो है उनको परखने वाला जो शैतान है वो क्या करता है, वो वहाँ पर पहुँचता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं जानता हूं कि तू क्या है कि 40 दिनों से जो है वो भूखा और प्यासा है और मैं ये भी जानता हूं कि तुझे बहुत जो है वो भूख लगी होगी। और तब वो ये कहता है कि तू अपने आप को जो है परमेश्वर का पुत्र कहता है और क्यों न तू जो है इस पत्थर को क्या कहे कि ये रोटी बन जाए और तू उसको खा ले और फिर तू क्या हो जाए, तू तृप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रविवार का जो शीर्षक है ये लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान से कहते हैं कि मनुष्य जो है केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो क्या करेगा, वो जीवित रहेगा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसका उल्लेख किया और हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान की बात जो है वो नहीं मानी। ये पहली परीक्षा है और हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए कि शैतान पूरी बाइबल जानता है। अब हम दूसरी परीक्षा में आते हैं और दूसरी परीक्षा में क्या होता है कि इब्लीस जो कि शैतान है प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र नगर में लेकर जाता है, मंदिर के उस ऊंचे स्थान पर अंगूरे पर जो है वो खड़ा कर देता है
और प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर दे, नीचे से जो है वो गिरा दे, क्योंकि लिखा है। देखिए पहली परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लिखा है, तो यहाँ शैतान जो है बड़े ही चालाकी से उन्हीं शब्दों का जो है वो उपयोग या प्रयोग कर रहा है, ये कहते हुए कि क्या कि लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे, वो उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में जो है वो ठेस लगे। तो यहाँ पर शैतान देखिए बड़े चालाकी से जो है वो दूसरी परीक्षा में क्या कर रहा है, यीशु मसीह को जो है वो गिराने की कोशिश कर रहा है। हम तीसरी परीक्षा में जाते हैं और यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा जो है वो ना लेना। फिर प्रभु यीशु इब्लिस जो है, जो कि शैतान है, उसे एक ऊंचे पहाड़ पर जो है वो लेकर जाता है और उसको सारा जगत, सारा जो है संसार दिखाता है, सारा वैभव दिखाता है और उससे कहता है कि यदि तू गिर कर मुझे क्या करे, दंडवत करे, मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ क्या करूँगा, तुझे जो है वो दे दूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की जो है वो उपासना कर। और तब शैतान जो है वहाँ से चला जाता। तो ये 3 परीक्षाएँ हैं जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं कि मूसा जो है इन 3 परीक्षाओं को जो है अपने लोगों के साथ वो कंपेयर करने की जो कोशिश कर रहा है। पहली परीक्षा में वो कहता है कि मनुष्य जो है सिर्फ जो शारीरिक रोटी जो है उसी से ही नहीं, पर उसको आध्यात्मिक रोटी की भी जो है वो ज़रूरत है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, मूसा को वो बात याद आता है कि लोग जो है पानी के लिए गिड़गिड़ाते हैं और मूसा प्रभु के पास जाता है, उसे कहता है कि देख लोग बड़े परेशान हैं और वो कुड़कुड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं पानी के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर से कहता है कि तू उस चट्टान के पास जा और तू क्या कर, उस चट्टान को जो है वो मार और वहाँ से क्या करेगा, पानी निकलेगा और तू जो है इन लोगों को क्या कर दे, पानी जो है वो पिला दे। और मूसा जो है वो वैसे ही करता है और लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर वो तृप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा जो है उनको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही जो है एक ऐसा परमेश्वर है जिसके सामने हमने दंडवत करना है, उसकी उपासना करना है, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना है, और उसके छोड़ जो है कोई दूसरा परमेश्वर जो है वो नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर इन बातों का जो निचोड़ है, प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन को जो है वो ये कहकर जो है वो उल्लेख करते हैं कि लिखा है, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सब कुछ जो है वो पवित्र शास्त्र में से बताया है, उनको पढ़ाया है। और वही बात मूसा जो है अपने लोगों को जो है वो समझाने की मैडम कोशिश कर रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है चेहरे ऊपर उठाना। और हम पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, कि जब हम परमेश्वर की अदालत में खड़े होंगे, तो परमेश्वर हमें किस नज़र से देखेगा? ये मिसेज एलिस फ्रांसिस जो आपने हेडिंग पढ़ा आज के पर्चे का, चेहरे ऊपर उठाना, ये हिब्रू भाषा में जो असली शब्द है उसके से जो इसकी तुलना की गई है, या उस शब्द से जो इसको लिया गया है, जो हम हिंदी में जो है उसको यहाँ पर पक्षपात से उसकी तुलना करते हैं। और जो आपने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं व्यवस्था विवरण की किताब उसके 10 अध्याय की ये 17 और 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय करता चुकाता है, परदेशियों से प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, उसी के नाम की शपथ खाना। यहाँ आज हम सीख रहे हैं कि यहाँ जो आज के पर्चे में दिया गया है और इस दुनिया से उसका जो संपर्क यहाँ से उदाहरण दे करके समझाया गया है कि इस दुनिया की जो अदालत है उसमें जब लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं और वहाँ के जज जो हैं वो चेहरा उठा करके ऊपर देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो है वो समाज में क्या स्थान है।
ये व्यक्ति कितना अमीर है या कितना गरीब है, ये जो है वो समाज में इसका कितना अच्छा स्थान है, और उसके चेहरे को देख करके, उसके पद को देख करके, उसकी गरिमा को देख करके दुनिया के लोग जो हैं उसका न्याय करते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं कि हम दुनिया के लोग जब परमेश्वर की अदालत में खड़े होंगे तो परमेश्वर अपना चेहरा उठा करके मेरा और आपका न्याय नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस दुनिया की अदालत में जब हम न्याय पाने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ अन्याय हो, लेकिन परमेश्वर वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी अपना चेहरा उठा करके हमारा न्याय नहीं करता है। वो हमें एक नज़र से देखता है, एक समान देखता है। हम जब परमेश्वर की अदालत में खड़े होंगे, ये नहीं मायने रखता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, ये नहीं मायने रखता है कि हम किस समाज से आए हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम किस देश के रहने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने ये मायने रखता है कि हमने किस तरह का जीवन जिया है। अजीजों, आज जो है हम यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने चाहे गरीब उसके सामने आया उसकी भी उन्होंने मदद की, और चाहे कोई अमीर आदमी उनके सामने आया, कोई राजा आया, कोई राजा का अधिकारी आया या मंत्री आया, उन्होंने हमेशा जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात या भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है उन्होंने नहीं दिखाया। इसलिए आज जो पुराने नियम की शिक्षा है वो उस शिक्षा को नए नियम में भी जो है बार बार दोहराया गया है और उसको और विस्तार के साथ समझाया गया है। यहाँ प्रेरितों की किताब और रोमियो की किताब में बताया है कि जो मालिक है और उसके अधीन जितने सेवक काम करते हैं, जितने दास जो है उसके साथ काम करते हैं, जितने नौकर उसके साथ काम करते हैं, वो अपने व्यवहार को बहुत सावधानी के साथ उनके साथ जो है वो व्यवहार करें। और परमेश्वर जो है वो यहूदा में या अन्य जाति में फर्क नहीं करता, वो जो है सबको एक समान दृष्टि से देखता है। अजीजों, परमेश्वर की जो महान योजना है वो सबके लिए एक समान है। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए दिया है, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो, और उसने अपना शुभ संदेश आज हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्तर के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक भाषा के लोगों के लिए उसने अपने शुभ संदेश की योजना अपने चर्च के द्वारा तमाम लोगों तक पहुंचाने का उसने इंतजाम किया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर के शुभ संदेश को हर एक व्यक्ति तक लेकर के जाएं। और जब हम परमेश्वर की अदालत में खड़े होंगे तो परमेश्वर केवल यही देखेगा कि ये परमेश्वर, इस जन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, तो वो उसके लिए खड़ा होगा और अपने पिता परमेश्वर से यीशु मसीह दरख्वास्त करेगा। लेकिन उसकी अगर अदालत में अगर कोई धनी व्यक्ति खड़ा होगा या और कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा जिसने विश्वास नहीं किया है, तो वो बिना किसी भेदभाव के उसको जो है परमेश्वर अपने राज से जो है उसको निकाल देगा, उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आज सीखने का मतलब यह है कि पुराने नियम की शिक्षा नए नियम में विस्तार के साथ मेरे और आपके साथ साझा की गई है कि हमारा परमेश्वर परमेश्वरों का परमेश्वर है, खुदाओं का खुदा है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो एक नज़र से हर एक व्यक्ति को देखता है जब न्याय करने का समय आता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे। मंगलवार के पाठ का शीर्षक है पेड़ पर श्रापित, और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए आइए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, पौलुस गलतियों 3:1-14 में वो किस बात पर जोर दे रहा है? हम देखते हैं कि जैसे कि मंगलवार के पाठ में है और जिसका शीर्षक है पेड़ पर शापित।
ये पेड़ जो है, अगर आप पुराने नियम के बाइबल के इतिहास को आप देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि जब कोई एक ऐसा अपराधी या एक कोई बड़ा गुनाह या गलती करने वाला व्यक्ति होता था तो उसे जो है वो क्या किया जाता था, सजा के तौर पर उसको लकड़ी पर जो है वो लटकाया जाता था, पेड़ पर जो है वो लटकाया जाता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि थोड़े समय के बाद हम देखेंगे ये पेड़ पर शापित जो है वो कौन व्यक्ति है और किसके बदले में जो है इस व्यक्ति को जो है उस पर लटकाया जो है वो गया था। और जैसे मिसेस एलिस आपने ये प्रश्न किया है कि गलतियों 3:1 से 14 तक जो है संत पौलुस जो है गलतियों की कलीसियाओं को जो है वो क्या कहना मांग रहा है, क्या समझाना मांग रहा है। और जब हम गलतियां उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 2 बातों पर जोर दे रहा है। पहली बात जो है, संत पौलुस गलतियों की कलीसिया से, उन लोगों से जो है वो ये जानना चाहता है और वो ये कहता है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप व्यवस्था के कामों से बचाए जा सकते हैं या फिर आप परमेश्वर पर विश्वास रखने पर जो है वो बचाए जा सकते हैं। और बहुत कुछ जो है पास्टर भारती ने जो है हमें इन बातों पर जो है वो बता दिया है, उसको थोड़ा सा मैं जो है वो आगे लेकर जाना चाहता हूं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया, और जिससे क्या हो कि वो लोगों के लिए जो है एक आशीष का जो है वो कारण ठहरे। और हम देखते हैं कि आगे जो है संत पौलुस उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम व्यवस्था के द्वारा बचाए जा सकते हैं, अपने अच्छे कामों के द्वारा बचाए जा सकते हैं, अपने व्यक्तिगत वो तमाम जो विशेषताएं हैं उसके द्वारा जो है वो बचाए जा सकते हैं, तो वो कहता है कि क्या है, तुम श्रापित हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे वो कहता है कि अगर तुम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, और वो जो पेड़ है, वो जो लकड़ी है, वो जो काठ है, जहाँ पर कि जो है एक अपराधी को, जो कि मैं और आप है, जो मृत्यु जो मौत जो है मैंने और आपने उस लकड़ी पर, उस काट, उस पेड़ पर जो है वो सहनी थी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे और आपके बदले में जो है अपने आप को उस पेड़ पर जो है वो लटका दिया। मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो श्रापित जो है वो हो गया। तो यहाँ पर संत पौलुस जो है गलतियों की कलीसिया को, उन सबको और आज हम सबको भी जो है ये संदेश मिलता है कि हम और आप जो है कदापि अपने अच्छे कामों पर, व्यवस्था को पालन करते हुए जो है अपने आप को धर्मी गिनने की या समझने की कतई कोशिश ना करें। हमें जो है अपने पापों से, गुनाहों से, खताओं से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और ये मानने की ज़रूरत है कि हमारा उद्धार जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो है वो संभव है। हम तभी जो है धर्मी गिने जा सकते हैं जब हम क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर जो है वो विश्वास करेंगे। पर हम देखते हैं कि आज के परिवेश में, आज के दौर में जो है कई बार हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम सुनते हैं कि लोग क्या है कि अपने अच्छे कामों के द्वारा जो है उन तमाम व्यवस्थाओं को पालन करने के द्वारा जो है ये मानते हैं कि उनको क्या होगा, स्वर्गराज हासिल होगा, उनका जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो संत पौलुस जो है गलतियों उसके 3 अध्याय में 1 पद से लेकर 14वें पद तक जो है इन बातों पर जो है वो गौर करने की कोशिश कर रहा है अपनी कलीसियाओं को, और आज हम सबको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आइए हम और आप अपने कामों पर, व्यवस्था को मानने पर जो है वो धर्मी नहीं गिने जा सकते हैं। अगर मैं और आप अगर धर्मी गिने जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करके धर्मी गिने जा सकते हैं। यस, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है एक भविष्यद्वक्ता आपके समान। पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मूसा की तरह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? ये अभी जैसे मिसेज एलिस फ्रांसिस ने जो है वो सवाल किया है कि एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो है, जैसे मूसा एक भविष्यवक्ता था, एक और भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो है जो मूसा नबी के साथ जो है वो की गई, वो किस तरह से पूरी हुई। और इसको जैसे हम आज सीख रहे हैं, और इस पूरे क्वार्टर में हमने सीखा है व्यवस्था विवरण की किताब में और पुराने नियम में, कि जो कुछ भी पुराने नियम में कहा गया है वो ज़्यादातर नए नियम में जो है वो पूरा हुआ है।
और उसी को जो है आज हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मूसा नबी को जो है परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई के लिए चुना, अपने लोगों को दास्ता से निकालने के लिए चुना, और मूसा को जो है परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दी कि तेरे बाद जो है मैं आने वाले समय में एक और नबी को चुनूंगा जो तेरी तरह मेरे लोगों को पाप की गुलामी से जो है वो निकालेगा। और इसके लिए व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय की 15 और 16 आयत में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना और वह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा के साथ की थी। ये जो है मूसा नबी यहाँ पर कह रहे हैं, परमेश्वर की तरफ से उनको ये संदेश दिया गया है कि एक और नबी तेरे बाद होगा, और उसकी भविष्यवाणी वो जो हम देखते हैं कि नए नियम में जाकर के जो है वो पूरी होती है। जिस तरह से मूसा नबी अपने लोगों को जो है वो सिखाते रहे और कहते रहे कि आसपास के जो देश हैं तुम्हारा जीवन उन लोगों की तरह ना हो, तुम्हें परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी है, तुम्हारा जीवन जो है आसपास के लोगों के लिए एक नमूने का जीवन होगा, और तुम जो है अपने परमेश्वर से लगे रहना, चिपटे रहना, और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष जो है वो बना रहे। और इसी के लिए यहाँ हम प्रेरितों की किताब उसके 3 अध्याय में जो है वो हम पाते हैं कि इस किताब का जिक्र, व्यवस्था विवरण के इस अध्याय का जिक्र जो है वो प्रेरितों की किताब में भी जो है वो किया गया है। और दोनों शब्दों को, दोनों आयतों को जब हम देखते हैं तो वो एक दूसरे से जो है वो समान दिखती हैं। और इसी का जिक्र जो है उसके आगे वाले अध्याय में पतरस की जो ये पतरस की प्रेरितों की किताब है उसमें पतरस और स्तेफनुस भी जो हैं वो इस किताब का जो है वो उल्लेख करते हैं, और वो भी बताते हैं कि किस तरह से ये भविष्यवाणी जो है वो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो है वो पूरी हुई है। और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो पुराने नियम का बार बार जो है उल्लेख करके लोगों को समझाना चाहता है कि हम परमेश्वर के खास लोग हैं। परमेश्वर ने हमें जो है इस दुनिया में एक अच्छा जीवन जीने की जो है उसने हमसे विनती की है। और स्तेफनुस भी जो है अपने भाषण में जब उसको जो है वो उसके ऊपर दोष लगाया गया कि ये मूसा के और ये जो है परमेश्वर के विरोध में बात करता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद उसने जो है पूरी लोगों के साथ, पूरी भीड़ के साथ उसने नए नियम का बार बार उदाहरण दे करके लोगों को जो है समझाने की कोशिश की और कहा कि यीशु मसीह हमारे सामने वो भविष्यवाणी का जो है वो एक पूर्ण है जो मूसा नबी ने अपने समय में परमेश्वर से प्राप्त की थी, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में जो है वो पूरी हुई है। और वो जो है बार बार लोगों को कहता है कि यीशु मसीह की तरफ देखो, वही मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ करने की शक्ति और सामर्थ्य उसके पास है। तो अजीजों, आज हम जो है यहाँ पर पुराने नियम की शिक्षाओं को नए नियम में पूरा होता हुआ देखते हैं और उन भविष्यवाणियों को पूरा हुआ देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, पतरस के द्वारा और स्तेफनुस के द्वारा जिनकी तरफ जो इशारा किया गया, और यीशु मसीह के जीवन में वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई। और मूसा के समान एक और भविष्यवक्ता यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और उसने उन सच्चाइयों को जो पुराने नियम में बताई गई हैं, उन सच्चाइयों को एक बार फिर अपने लोगों को जो है याद दिलाते हुए जो है वो अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हुए चले गए। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है एक डरावनी बात। डरावनी कहने से थोड़ा डर सा लगता है, ये शब्द ऐसा है। पास्टर फ्रैंकलिन, इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन सी डरावनी बात की चर्चा हो रही है?
देखिए, जैसे कि आपने बताया कि जब हम ये डरावना शब्द सुनते हैं तो एक डर, एक भय सा जो है वो हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा होना जो है वो स्वाभाविक है। और इससे पहले जो है मैं उसको परिभाषित करूं कि ये एक डरावनी बात जो है वो क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इब्रानियों की जो पुस्तक है, जो किताब है, वो विश्वास पर जो है वो आधारित है। और विशेष करके जो है जब हम इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास की जो परिभाषा है उसको बहुत ही अच्छे से जो है अर्थपूर्ण तरीके से जो है वो परिभाषित जो है वो किया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है यहाँ पर अपने इस इब्रानियों की पुस्तक के द्वारा जो है वो क्या कर रहा है, अपने लोगों को, यहूदी विश्वासियों को जो है वो अपने संदेश के द्वारा जो है उनको प्रोत्साहित जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, उनको बताने की, उनको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और वो क्या बात है, वो ये कहता है कि तुम्हारा संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु परमेश्वर पर जो है वो होना चाहिए। और वो कहता है कि जब तुम्हारा विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर होगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, उससे भलाई उत्पन्न होगी, और तुम जो है उसके प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार क्या करोगे, तुम जीवन यापन जो है वो कर सकते हो। और वो ये भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब ने पाप किया, हम सब ने गुनाह किया, हम सबको जो है वो मौत, वो मृत्यु जो है उस क्रूस पर जो है, उस काट पर, उस पेड़ पर जो है लटक कर जो है वो सहनी थी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं जो है आगे आकर उसने क्या किया, मेरे और आपके लिए और हम सब के पापों के लिए जो है वो भुगतान जो है, वो जो रैंसम जो है क्या कर दिया, वो अदा जो है वो कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप मत्ती 22-13वें पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर न्याय के बारे में जो है बात की जा रही है। वो कहता है कि हम सबों का जो है वो न्याय होगा। हम सब ने बाइबल में जो है वो पढ़ा है कि समय बहुत नज़दीक है और एक समय आएगा कि हम सबों के लिए क्या है कि हमारी वो किताबें खोली जाएंगी और जो कुछ भी हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया है उसका क्या होगा, खुलासा होगा, और प्रभु परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर होगा और हम हर एक का क्या करेगा, वो जो है वो न्याय करेगा। मैं आप सभी दर्शकों को और हम सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो है वर्तमान में भी जो है हम सबका जो है वो न्याय चल रहा है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग जजमेंट जो है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वो अनुग्रह जो है, परमेश्वर की वो दया जो है वो हम सबके ऊपर जो है अभी भी क्या है, आश्रित है। और जिस दिन जो है हमारे मृत्यु हो जाएगी, हम सबों के लिए जो है वो अनुग्रह का द्वार जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए संत पौलुस जो है अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या करो, उस न्याय के दिन से तुम क्या करो, मैडम एलिस, डरो। ये जो हमने डरावना शब्द का जो है यहाँ पर जो शीर्षक पढ़ा था कि एक डरावनी बात, और ये डरावनी बात वो ये है, संत पौलुस कहता है कि वो दिन आने वाला है जब हमारा न्याय होगा। अगर हमने जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके अनुसार जो है उस पर विश्वास और भरोसा नहीं किया, तो क्या होगा, फिर हमारे लिए जो है वो हमेशा हमेशा का जो नर्क है वहाँ पर दांतों का पीसना होगा, वहाँ पर रोना होगा, और हमारे लिए और आप सबके लिए क्या होगा, बहुत ही डरावनी जो है वो बात होगी। तो जो प्रश्न आपने किया था कि वो कौन सी डरावनी बात है, वो डरावनी बात ये है, अगर हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं, संसारिक जीवन यापन करते हैं, और फिर हमारा जब न्याय होगा, अगर हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर सिद्ध या धर्मी नहीं गिने जा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, हमें जो है वो उस दांतों का पीसना और वो अनंत मृत्यु का जो है वो सामना करना पड़ेगा, जो कि हम सबों के लिए जो है बहुत ही जो है वो डरावनी बात होगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, जो पुराना नियम है आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिर आज हमारे लिए कितना महत्व रखता है? ये हम तमाम मसीह लोगों के लिए और जो गैर मसीह हैं उनके लिए भी ये एक अहम, एक ख़ास सवाल जो है वो मिसेज एलिस फ्रांसिस ने यहाँ जो है वो मेरे सामने रखा है। और मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो पुराना नियम है
उसकी जो पहली 5 किताबें हैं जो मूसा नबी ने जिनको लिखा और उनको तोरा के नाम से या पेंटाट्यूक के नाम से जो है वो जाना जाता है, और उसके बाद बाकी जो पुराने नियम हैं वो जो है लिखा गया। और जो मूसा की पहली किताब 5 किताबें हैं उनकी जो है वो 3री सेंचुरी में बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले, मसीह के जन्म से पहले 3री शताब्दी में जो है उनका ग्रीक भाषा में जो है वो ट्रांसलेशन किया गया है। हिब्रू से जो है उनको ग्रीक भाषा में उनका तर्जमा किया गया, और जो पुराना नियम है उसको 2री शताब्दी में जो है वो ग्रीक भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया गया, जिसको ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सेप्टुअजिंट भी कहते हैं। और ये जो है दिखाता है कि पुराना नियम जो है वो कितना महत्व रखता है। और जब हम इस क्वार्टर में जो है इस त्रिमास में सीख रहे हैं कि पुराना नियम जो है वो मेरे और आपके लिए आज कितना महत्व रखता है, और मसीह लोगों के लिए आज ये कितना महत्व रखता है, कि अगर हम बाइबल को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पुराने नियम को पढ़ें, क्योंकि पुराना नियम जो है वो मसीह धर्म की नींव है, और बिना उस नींव को जाने हुए हम उसके बारे में जो है पूरी तरह से हम नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए ये जो है जब हम नए नियम पर आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि पुराने नियम की किताबों का कितने नए नियम के लेखकों ने जो है उनको वहाँ से ले करके उसका उदाहरण दे करके, पुराने नियम का उदाहरण दे करके उसको समझाने की कोशिश की गई है। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था विवरण की किताब को नए नियम में उदाहरण दे करके समझाया गया है। भजन संहिता का भी जो है उल्लेख नए नियम में किया गया है, और जो यशायाह की किताब है उसका भी जो है उल्लेख हमें नए नियम में मिलता है। और आज हम देखते हैं कि जो नए नियम के लेखक हैं उन्होंने कभी भी पुराने नियम की किताबों को या उनके लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबों को उन्होंने कभी भी जो है वो बायकाट नहीं किया, उनका बहिष्कार नहीं किया है। लेकिन आज हमारे दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने नियम की कहानियों के ऊपर, उनके संदेशों के ऊपर जो है वो कुछ लोग शक करते हैं। लेकिन अजीज़ो, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो इस मुकाम पर है कि वो पूरी बाइबल में विश्वास करता है, किसी भी किताब के ऊपर जो है वो संदेह नहीं करता। और इसलिए आज तमाम मसीह लोगों के लिए ये पुराना नियम जो है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के संदेश के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, और उसमें कोई भी बात मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखी गई है। तो पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और वो मेरे और आपके लिए जितना नया नियम महत्व रखता है उतना ही महत्व पुराना नियम भी जो है तमाम मसीह लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए, और लोगों को सिखाने के लिए उसका उतना ही महत्व है जितना कि नए नियम का। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने नए नियम में व्यवस्था विवरण इस विषय पे चर्चा किया, और हमने देखा कि परमेश्वर के अदालत में जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर हमें किस नज़र से देखेगा। हमने ये भी सीखा उन 3 परीक्षाओं के बारे में। हमने ये भी सीखा कि पौलुस गलतियों 3 उसके 1 से 14 में किस बात पे जोर दे रहा है, और हमने ये भी सीखा कि कौन सी डरावनी बात है। आज का सबक स्कूल का जो पाठ है उसका निचोड़ ये है कि हम इस दुनिया में तो रहें परंतु दुनिया के न बने। हम अपने कामों के द्वारा हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि हमारे भले कामों को देखकर हमारे परमेश्वर की उपासना करें, हमारे परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब इस दुनिया में आएगा तो हमारे कामों के अनुसार वो हमें रिवार्ड देगा, और जब वो रिवार्ड देगा उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, आज जो हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करने से पहले हम अपनी दुआ में जाएंगे और दुआ में अगुवाई करेंगे पास्टर फ्रैंकलिन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर आज के पवित्र शब्द के लिए और इस पवित्र संगति के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जो चंद बातें हमने आपके पवित्र शास्त्र में से पढ़ी हैं, हम सब की मदद करें कि हम उसको अपने जीवन में अमल करने वाले बने। हम जानते हैं प्रभु कि आपके बेटे यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। प्रभु हम ये भी जानते हैं कि कई बार हम इस बात पर घमंड करते हैं कि हम आपकी व्यवस्था का पालन करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं प्रभु, पर आज हमने ये सीखा है हमारे अच्छे काम, हमारी व्यवस्था का पालन करना जो है हमें उस स्वर्गीय घर का अधिकारी या हिस्सेदार नहीं बना सकता है। प्रभु हम उस स्वर्गीय घर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ आप पर रखें, और आपके उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमें वो स्वर्गराज हासिल हो सकता है। प्रभु हम अपने पाप गुनाह खताओं के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सारा ने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने का निर्णय लिया। हम सारा की कहानी से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना कैसे सीख सकते हैं? जब सारा के पति ने उसे छोड़ दिया, वह जानती थी कि उसे अपने आप को संभालने का कोई न कोई उपाय तो ढूंढना होगा। सारा ने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे भारत में उनके वचन को फैलाने के लिए कहा, जो कि एक मसीही देश नहीं है, जिसके कारण यहाँ परमेश्वर का कार्य करना इतना आसान नहीं था। पहले वह अपने पड़ोसियों के घर गई। वहाँ उसने रोगियों के लिए, बुरी आत्माओं से पीड़ित लोगों के लिए और जिनके घरों में कोई औलाद नहीं थी, उन सब के लिए प्रार्थना की और वे चंगे हो गए। भले ही सारा परमेश्वर के कार्य को बड़े ही सफलतापूर्वक कर रही थी, पर उसके पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि वह किस तरह इस समस्या का हल ढूंढे, पर उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उसे ये विश्वास था कि परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक दिन सारा एक ऐसे परिवार के घर गई जिन्हें वो पहले से जानती थी। उनके घर में पूजा हो रही थी और उन्होंने सारा को पूजा में शामिल होने के लिए कहा। सारा ने पूजा में शामिल होने से मना कर दिया। गुस्से में आकर उस घर की बेटी ने सारा के हाथ उबलते हुए तेल में डाल दिया। सारा ने प्रार्थना की और जब उसने अपने हाथ बाहर निकाले, वह बिल्कुल भी नहीं जले थे। अगले दिन उस लड़की के पिता ने सारा को फ़ोन पर अपनी बेटी की उस हरकत के लिए क्षमा मांगी और फिर उन्होंने सारा से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। सारा को बहुत खुशी हुई कि उस परिवार के लिए उसे प्रार्थना करने का मौका मिला। अब उस परिवार के जीवन में बदलाव आ गया है। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और वो सारा के साथ उसके चर्च में प्रार्थना करते हैं। उस दिन 5 परिवारों ने सारा को इस गंभीर चोट से बचते हुए देखा और उन्होंने सारा से उनके लिए भी प्रार्थना करने को कहा। आज सारा मिशन पायनियर की तरह काम करती है। दुनिया भर के 7th डे एडवेंटिस्ट चर्चों में जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसके द्वारा उसे सहायता मिलती है। उसके प्रचार द्वारा कई लोग यीशु मसीह के बारे में जान पा रहे हैं। सारे ने अपनी गंभीर अवस्था में भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसका साहस हमें प्रेरणा देता है। यीशु मसीह ने अपना जीवन हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। उसका प्रेम हमें स्वर्गीय राज्य को पहला स्थान देने का प्रोत्साहन देता है। जब हम अपना चंदा और दशवांश देते हैं, हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो समाधान ना
जय मसीह की और यीशु साय परमेश्वर के मीठे मधुर नाम पे आप सबों को यीशु का नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस समय क्रिसमस के समय जबकि सारा जगत में लोग यीशु मसीह का जन्म को मना रहे हैं, कई लोग पैसा खर्चा करते हुए यीशु मसीह का जन्म को मनाते हैं, कई लोग दूसरों के लिए पैसा खर्चा करके दूसरों के लिए आशीष का कारण बन करके यीशु मसीह का जन्म को याद करते हैं, कई लोग जगहों को विजिट करते हुए अपने परिवार के साथ जमा होते हुए इस त्योहार को बिताते हैं। इसके बारे में मैं भी सोचने लगा कि इस क्रिसमस में जब मैं विचार करने लगा, मनन करने लगा, तो मुझे 6-7 पॉइंट्स मिले जो मैं आज आपका बीच में बांटना चाहता हूँ। और इसे बांटने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौका के लिए, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को आपको सुना सकूं। संचालक गणों को इस मधुर मौका के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 विचार जो मैं आज आपका सामने में बांटना चाहता हूँ, जो मुझे मिला जब मैं इस क्रिसमस मौसम के बारे में सोचने लगा, जब मैं बाइबल के कहानियों को देखने लगा और मनन करने लगा। सबसे पहले मुझे ये रिफ्लेक्शन मिला, ये मनन मिला कि उसका अर्थ, यीशु मसीह का अर्थ के द्वारा मुझे क्या मिला। इसका अर्थ ये है कि भविष्यवाणी पूरी हुई, भविष्यवाणी पूरी हुई। मीका एक नबी था पुराना नियम के समय में, और जब परमेश्वर ने उसे एक नबी बनाया, उस समय योताम, आहाज और हेजिकिया तीनों राज्य कर रहे थे यहूदा देश में, कठिनाई के समय में था, और वे देख रहे थे कि सामरी जो इज़राइल देश का राजधानी था नाश होने वाला है। वे ये देख रहे थे कि यरूशलेम जो यहूदा का राजधानी था वो भी इज़राइल के पद चिन्हों में चलकर विनाश की ओर जा रहे थे। इस कठिनाई के समय में जबकि वे अपने जन्मभूमि को, जबकि वे अपने राज्य को खोने वाले थे, निनेवे आकर सामरी को नाश कर कर सारे इज़राइलियों को निनेवे ले जाने वाला था। यहूदी लोग नबूकदनेस्सर के हाथों के द्वारा वंश एग्जाइल में जाने वाले थे, अपना भूमि खोने वाले थे, अपना प्रभुता जिससे वे कह सकते हैं कि ये मेरा देश है, ये मेरा जन्म स्थान है, वे खोने वाले थे। इस कठिन समय में परमेश्वर मीका के द्वारा एक भविष्यवाणी देता है जो हमें मिलता है। मीका 5:2 में इस प्रकार से लिखा है, हे बेथलेहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। बेथलेहम एक छोटा गांव, एक छोटा नगर, पर उसमें से प्रभुता करने के लिए एक प्रतिज्ञा दिया गया है कि इस कठिन के समय में भी परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है। हिजकिया एक अच्छा राजा था, परमेश्वर ने उसे मौका दिया और कहा कि तू एक अच्छा राजा था और तेरे दिनों में यरूशलेम नाश नहीं होगा। परमेश्वर आज भी प्रभुता कर रहा है। हम लोग पाते हैं ये भविष्यवाणी यीशु का जन्म स्थान को लेकर के परमेश्वर उन्हें दिया उनके कठिनाई के समय में। यूसुफ भी इस प्रकार से कुछ कठिनाई के समय पार कर रहा था, और परमेश्वर उसे कहता है कि यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील
कि नाजरत नगर से यहूदी में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। भविष्यवाणी पूरी हुई। भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु का जन्म किस प्रकार से होगा। भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरा होता है यीशु का जन्म को लेके। यशायाह पुराना नियम में जबकि आहाज और हिजकिया राजा थे, उजिया योताम भी राजा थे, उस समय परमेश्वर यशायाह को राज्य करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए भेजता है। इस समय आहाज यहूदा का राजा था, पर पेका जो इज़राइल का राजा था और जो रेसिन सामरी का राजा था, दोनों मिलकर के आहाज पर चढ़ाई करने वाले थे। परमेश्वर यशायाह को भेज करके कहता है, जा करके आहाज राजा को कह दे कि ये होने वाला नहीं है, वे तुझे नाश नहीं करेंगे। यशायाह आकर के खबर देता है आहाज को, और परमेश्वर आहाज से कहता है एक चिन्ह मांगो, एक चिन्ह मांगो, इस कठिनाई के समय में चिन्ह मांगो। पर आहाज कहता है कि मैं परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना चाहता हूं और चिन्ह नहीं मांगा। परमेश्वर खुद एक चिन्ह देता है आहाज राजा को। कहता है यशायाह 7:14 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर का योजना है हमारा खुशी और भलाई में। परमेश्वर चाहता है कि हमें रक्षा करने के लिए। परमेश्वर आहाज से कह रहा है कि एक चिन्ह मांगिए। वो कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना चाहता हूं। क्या आप कोई परीक्षा में पार हो रहे हैं? परमेश्वर आपको ये कह रहा है, मुझ पर भरोसा कर। मेरे पास एक बहुत सुंदर योजना है आपको बचाने के लिए। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हम लोग नए नियम में यही बात पाते हैं। मत्ती 1:23 में इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी था यीशु का जन्म के बारे में। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का ख्याल रखता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारा भूमंडल को बनाया, आपका और मेरा भी ख्याल रखता है और हमारा परिस्थितियों को समझता है। इस क्रिसमस के मौसम में जबकि हम लोग आनंद मना रहे हैं, जबकि यीशु का जन्मदिन को याद कर रहे हैं, उद्धार का योजना के बारे में मनन करते हैं, इस समय में परमेश्वर हमारे कठिनाइयों में हमारा साथ देना चाहता है। हो सके कई एक परिवार में इस कोविड के परिस्थिति के चलते अपने प्रियजनों को खो बैठे, हो सके आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ है, हो सके काम के मामले में कुछ गड़बड़ चल रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे, जब हम लोग याद करते हैं अब्राहम के बारे में, परमेश्वर अब्राहम को कहता है जाओ मोरिया पर्वत में अपना एकलौता बेटा इसहाक को लेकर के उसे वहां बलिदान करना। अब्राहम निकल पड़ता है। इस कहानी से हम लोग ये महसूस करते हैं कि एक पिता अपने सबसे प्रिय एकलौता बेटा से कितना प्यार करता है। इस कहानी से हम लोग ये जान पाते हैं कि उसका प्रेम परमेश्वर का प्रति बहुत ही महान था। इतना महान था कि वो अपना पुत्र को भी बलिदान देने के लिए तैयार था।
और इस कहानी के दौरान हम लोग ये जान पाते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का प्रेम का परीक्षा ले रहा था। और मूसा जो इस किताब को लिखा, यहाँ पर कहता है उत्पत्ति 22 का 18 में इस प्रकार से लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर अब्राहम से ये प्रतिज्ञा देता है कि तेरे वंश के द्वारा लोग धन्य होंगे। यीशु के बारे में जो है जिक्र किया जा रहा था, भविष्यवाणियां पूरी हुई कि बेतलहम में यीशु का जन्म होगा, भविष्यवाणी पूरी हुई। दूसरी बात यह है कि यीशु का जन्म बेतलहम में होगा, एक कुंवारी के द्वारा जन्म होगा। और तीसरी बात यह है कि यीशु जो है यीशु के वंश, अब्राहम के वंश के द्वारा लोग आशीषित होंगे, धन्य कहेंगे। क्या इन अलग अलग कहानियों में, जबकि आहाज परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना चाह रहा था, दूसरी ओर अब्राहम जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मान रहा था, दूसरी ओर मीका जो कि कठिनाई का समय का सामना कर रहा था और देख रहा था कि इज़राइल और यरूशलेम विनाश की ओर जा रहे हैं, उनका ना कोई स्थान या देश रहेगा। परमेश्वर का उनके लिए यही एक योजना था कि वह जो है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार लाएगा। यीशु का जन्म भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए हमारे लिए परमेश्वर दिया। दूसरी बात जो मैं मनन करता हूँ, जो सेकंड पॉइंट, दूसरा विचार ये है, जब मैं मनन करता हूँ यीशु का जन्म के बारे में, मुझे ये विचार आता है कि एक वारिस इज़राइल के सिंहासन के लिए पैदा हुआ था। एक वारिस इज़राइल के सिंहासन के लिए पैदा हुआ था। इज़राइल एक देश था जो कि 2 भाग में बटा गया, इज़राइल और यहूदा। 10 गोत्र इज़राइल देश बन गए और वे परमेश्वर से दूर भटक गए और निनवे का राजा आकर के उन्हें असुर देश में लेके चले जाता है। यहूदा उनके पद चिन्हों में चलता गया और नबूकदनेस्सर राजा आकर के यहूदियों को बेबीलोन देश में ले जा करके वहां वे क्या हो जाते हैं, वे एग्जाइल में 70 साल बिताते हैं। इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा देता है कि इज़राइल के सिंहासन पर एक वारिस रहेगा। यशाया 9:6 और 7 में इस प्रकार से लिखा गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं को यहोवा की धूम के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर यह प्रतिज्ञा दे रहा था कि एक बालक के द्वारा इज़राइल के सिंहासन फिर से दोबारा स्थिर हो जाएगा। लूक 1:32 में स्वर्गदूत आकर के मरियम को यही संदेश दे रहा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा।
परमेश्वर लूक 1:33 उसका अगला पद में इस प्रकार से लिखा गया, और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। ये था परमेश्वर का योजना कि इज़राइल के सिंहासन पर यीशु आएगा। तीसरा बात जो मुझे आता है, जो रिफ्लेक्शन के द्वारा, जो मनन के द्वारा मुझे इस यीशु का जन्म के बारे में आया है कि यीशु खुशी दुनिया में आई है। यीशु का जन्म जो है दुनिया का खुशी था। स्वर्गदूत आनंद मना रहे थे। वे गडरिया जो अपने भेड़ों को चरा रहे थे, वे घबराए हुए थे। स्वर्गदूत एक सुसमाचार संदेश को लेकर आए थे और वो संदेश सारा जगत का आनंद के लिए था। गडरिया जिसे हम लोग अंग्रेजी में शेपर्ड्स कहते हैं, वे घबराए हुए थे। उन्हें कहा गया है कि आनंद हो। एक स्वर्गदूत आया संदेश देते हुए और इसके साथ साथ अपना संदेश देते हुए आकाश जो है उजाला हो गया और स्वर्गदूत, अनगिनत संख्या के स्वर्गदूत परमेश्वर का स्तुति करने लगे। लूका 2:13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर का स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। खुशी दुनिया में आई। गडरिया जब जाकर के बालक यीशु को जाके देखे, उनका दिल में भी खुशी आ गया। जॉय बिगेट्स जॉय। स्वर्गदूत आनंद और खुशी का संदेश को लेके आए और गडरिया जब जाकर के देखे, उनका दिल भी खुशी से भर गया कि जो सुने थे और जो देखे थे बिल्कुल वैसा था। और गडरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। सिमियोन एक नबी जिसे प्रतिज्ञा दिया गया कि मसीह को देखने के बाद ही उसका मृत्यु होगा, वो भी धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का स्तुति किया। इस प्रकार से लिखा है लूक का 2 अध्याय 28 से 32। तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, क्या कहा? मैंने आज उद्धार देखा है। तब उसने उसे अपने गोद में लिए और परमेश्वर का धन्यवाद किया। 30 में कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। एक और गडरिया घबरा गए थे, डर गए थे, आश्चर्य हो गए थे जब स्वर्गदूत को देखे। दूसरी ओर सिमियोन जो कि आशा कर रहा था कि वो मसीही को मरने से पहले जरूर देखेगा, और वो खुशी हो गया यीशु मसीह को देख करके। क्या आप आनंद पा सकते हैं इस मौसम में जब आप यीशु मसीह का जन्म का कहानी को पढ़ोगे? अगर आप घबराए हुए हैं उन गडरियों की तरह, आपका दिल खुशी से भी भर जाएगा। या अगर आप जो है आप आशा कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का उद्धार को आपका जीवन में, तो भी आप आनंद और खुशी पा सकते हैं इस त्योहार में, इस मौसम में जब संसार यीशु मसीह का जन्म को मना रहा है। आप अपने दिल में खुशी
पा सकते हैं। जब एक भी पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। चौथा पॉइंट, जब मैं इस क्रिसमस मौसम के बारे में मनन कर रहा था तो मुझे ये विचार आया कि एक उद्धारकर्ता पैदा किया गया। यीशु का जन्म एक उद्धारकर्ता का पैदा का अर्थ था। मार्कुस 10:45 में चेले लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य में कौन सबसे बड़ा रहेगा। वे सब यीशु के लिए सेवा करने के लिए बहुत इच्छुक थे। उनका दिल में इच्छा था कि वो यीशु के लिए सेवा करें। और इस बीच में जब वे बातचीत कर रहे थे और अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, खास करके जब यूहन्ना और याकूब अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे कि दाहिने और बाएं और परमेश्वर का राज्य में सेवा करना चाहते हैं, खास करके जब यूहन्ना और याकूब अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे कि दाहिने और बाएं और परमेश्वर का राज्य में सेवा करना चाहते हैं, तो वहां पर मार्कुस इस प्रकार से अपना पत्री में लिखता है, अपना किताब में लिखता है, मार्कुस 10:45 में, क्योंकि मनुष्यों का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जबकि बाकी लोग इच्छा प्रकट कर रहे थे महान बनने के लिए परमेश्वर का राज्य में, मार्कुस ये कह रहा है कि यीशु बहुतों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण देने आया, वो हमें बचाने आया। यूसुफ मन में शक करने लगा, मैं क्या करूं, मरियम गर्भवती है, मैं उसे तलाक दूं, क्या करूं। स्वर्गदूत रात में एक स्वप्न में यीशु के पास आकर के ये कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जक्कई का कहानी लूका 19:10 या लूका 15 अध्याय में पाते हैं कि खोए हुए भेड़ का, खोए हुए सिक्के का या उड़ाव पुत्र का कहानी। सिक्का नहीं जान रहा था कि वो खो गया था, या वो भेड़ जान गया था कि वो खो गया था। उड़ाव पुत्र महसूस किया और वापस अपने पिता के घर आने लगा। जक्कई यीशु का निमंत्रण को सुन करके अपने धन दौलत को गरीबों में बांट करके अपना संबंध यीशु के साथ फिर से मजबूत करने लगा। और इस प्रकार से लूका 19:10 में लूका लिखता है, क्योंकि मनुष्यों का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर इन 2-3 कहानियों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि चेले लोग परमेश्वर का राज्य में सेवा करने के लिए बड़ा बनना चाह रहे थे। दूसरी ओर जक्कई जो खोया हुआ था, या वो सिक्का जो नहीं जान रहा था कि खोया हुआ है, या भेड़ जो जान रहा था कि खो गया पर वापस आने का रास्ता उसे पता नहीं, उड़ाव पुत्र वापस मन फिरा करके आया और जक्कई अपने मार्ग बदल करके वापस लोगों को पैसा कौड़ी देने का प्रतिज्ञा किया। इन सब में हम लोग यही एक संदेश पाते हैं कि यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए आया है। 5वां पॉइंट जो मुझे मिला जबकि मैंने इस क्रिसमस के बारे में और यीशु का जन्म के बारे में जब मैं मनन किया, विचार किया, मुझे ये महसूस हुआ
परमेश्वर का वचन से मुझे ये पता चला कि शैतान पराजित होगा, शैतान पराजित होगा। पहले यूहन्ना 3:8 में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि यीशु का जन्म जब वो आया इस पृथ्वी में, शैतान को पराजित करने के लिए आया। इब्रानी 2:14 में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शांति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। पौलुस कहता है कि यीशु शैतान को हराया, उसको निकम्मा किया। यीशु का जन्म यह आश्वासन दिलाता है कि हम भी विजय हो सकते हैं, शैतान के योजनाओं से और पाप से विजय हो सकते हैं। यीशु का जन्म के बारे में मनन करने के बाद मुझे ये संदेश मिला कि शांति हमारे दिल में प्रवेश कर सकती है। यीशु आया हमें शांति दिलाने के लिए। लूका 2:14 में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों का संगीत यही था और गडरिया इसी को सुन रहे थे कि इस पृथ्वी पर शांति हो, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहता है, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। कोलोसी 1:20 में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करे, सब वस्तुओं का उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वे स्वर्ग में की हो। परमेश्वर का जन्म के द्वारा, उसका जीवन और मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ आपस में मेल मिलाप हो सके और परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप हो सके। यशाया 9:7 में इस प्रकार से लिखता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेंगे। सेनाओं का यहोवा का धुन के द्वारा यह हो जाएगा। अनंत काल का शांति, सर्वदा के लिए शांति, ये वरदान आपको और मुझको मिल सकता है। परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। अंग्रेजी में हम लोग गाना गाते हैं, दिस जॉय दैट आई फाउंड द वर्ल्ड कैन गिव इट टू मी। हम लोग गाते हैं कि दिस पीस दैट आई फाउंड द वर्ल्ड कैन गिव इट टू मी, द वर्ल्ड कैन गिव इट एंड द वर्ल्ड कैन टेक इट अवे। जो शांति या जो आनंद जो यीशु में मुझे मिला है, वो संसार मुझे दे नहीं सकती, ना दे सकती है, ना ले सकती है। यीशु का जन्म के द्वारा स्वर्ग का रास्ता आपके लिए और मेरे लिए खोला गया है। यीशु कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु के मृत्यु के द्वारा देखिए पौलुस किस प्रकार से कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी संसार
से छुड़ाए। मेरा प्रार्थना हमारा सारे दर्शकों के लिए यही है कि आप इस समय मनन करें, सोचे कि क्रिसमस आपके लिए क्या महत्व रखता है। मेरे लिए 7 पॉइंट्स मिले। इसका अर्थ कि भविष्यवाणी पूरी हुई है, एक वारिस इज़राइल के सिंहासन के लिए पैदा हुआ। इसका मतलब यह है कि खुशी दुनिया में आ गई, एक उद्धारकर्ता पैदा हो गया, शैतान पराजित हुआ। इसका मतलब यह है कि शांति हमारा दिल में पैदा हुआ और स्वर्ग के लिए एक रास्ता फिर से हमारे लिए खोला गया। मेरा इच्छा है कि आप भी इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म के बारे में मनन करें, शांति पाए, शैतान की अलग अलग योजनाओं से विजय होकर के मसीह में बने रहे। परमेश्वर आपको खुशी से और आनंद से इस मौसम में शांति दे। आमीन।